NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा एवं पुलिस द्वारा एक व्यापारी को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। मामला राजेंद्र नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मल्टी अभिमान प्लाजा का है। यहाँ पर भास्कर गड़ाली नामक व्यक्ति अपना मॉल के नाम से पिछले 2008 से संचालित कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे ऊपर जो दुकान है वो अवैधानिक है। उक्त दुकान मल्टी के नक्शे में पास नहीं है, जबकि इनकी दुकान नक्शे में पास है। बावजूद इसके साहिल यादवानी जो की अवैधानिक दुकान का मालिक है, उसके द्वारा मेरे खिलाफ बार बार निगम में झूठी शिकायतें की जा रही। उनके द्वारा बताया गया कि रोज निगम की गाड़ियां आती है और मुझे परेशान करती है। मेरे द्वारा उनको पूरे कागज दिखाने के बाद उनका कहना होता है कि आप तो सही हैं। बावजूद इसके साहिल यादवानी पर कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि निगम द्वारा साहिल यादवानी की अवैधानिक दुकान तोड़ने का नोटिस लगाया जाता है, पर उसके द्वारा नोटिस को बार बार फाड़ दिया जाता है। भास्कर का कहना है कि साहिल यादवानी को कुछ नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। साहिल यादवानी और नितिन जोशी द्वारा मुझ पर बार बार कुछ गुंडों द्वारा मेरी स्वयं की दुकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय के सामने जन सुनवाई में की गई। परिणाम स्वरूप कलेक्टर महोदय ने मेरी शिकायत राजेंद्र नगर थाने में भेजी। राजेंद्र नगर थाना के जांच अधिकारी द्वारा संपर्क करने पर मैं थाने पर जांच अधिकारी से मिलने पहुंचा तो उल्टा मुझे ही लॉकअप में डाल दिया गया और रात भर बैठाने के बाद सुबह मुझे हथकड़ी लगाकर मुझे एसीपी श्रीमती निधि सक्सेना द्वारा जमानत दी गई। इन सब के कारण मेरी छवि धूमिल हुई। साथ ही भास्कर ने कहा कि मुझे साहिल यादवानी और नितिन जोशी से जान माल का खतरा है। नगर निगम पुलिस प्रशासन द्वारा मेरी छवि धूमिल हुई है। साथ ही आरोप लगाया कि यदि भविष्य में मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार साहिल यादवानी और नितिन जोशी होंगे। इंदौर से आशीष जवखेड़। नगर निगम द्वारा आपको भी प्रताड़ित किया गया, क्या मामला है? जी, मैं और मेरे ससुर और मेरे पति हम ये दुकान चलाते हैं। ऊपर की दुकान है साहिल यादवानी जगह, ये दुकान नहीं है, इनके आवासीय क्षेत्र है, इसको दुकान के तौर पर चला रहे हैं। ये इन्होंने हमें इतना परेशान कर दिया है। मेरे ससुर की भी झूठी रिपोर्ट करके उन्हें भी वहाँ पे थाने बंद करवा दिया, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हुए। उस दिन उनकी कोई गलती नहीं थी, जिसमें झूठी शिकायत करी इन्होंने। और हमारी दुकान भी मैं उस दिन खोलने आई, ये सब होने के बाद में मैं दुकान खोलने आई तो उन्होंने हमारे बोर्ड वगैरह जो भी हमारी सामान बाहर था उसको भी हानि पहुंचाई और मेरे साथ में भी बदतमीजी और गाली गलौज करी और मुझे भी अभद्र शब्द कहे कि आपकी दुकान बंद करवा देंगे या फिर कुछ। मुझसे बहुत अभद्र तरीके से बातचीत करी उन्होंने। आपका नाम? मेरा नाम वैशाली है। नगर निगम द्वारा आपको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या मामला है? मेरी ये नीचे की दुकान है जो कमर्शियल में पास है। साहिल यादवानी द्वारा मेरे को विगत 2 सालों से झूठे शिकायत कर करके परेशान किया जा रहा है और इसका नगर निगम अधिकारियों द्वारा जांच की गई, उसमें मैं निर्दोष पाया गया और उन्हें शिकायत बंद कर दी। इसके बाद में नितिन जोशी द्वारा नितिन जोशी को उन्होंने संग में ले लिया और उनके द्वारा फिर मेरी शिकायत की गई कि मैंने ऊपर की दुकान खरीद ली है और उनकी शिकायत इतने से उसके ऊपर ही कमिश्नर तक पहुंच गई और मेरे को विगत 6 महीनों से परेशान करके रख दिया। और मैं परेशान होता फिर मैं कमिश्नर ऑफिस गया, नगर निगम गया और रोज़ नगर निगम की गाड़ियाँ 5-5, 6-6 गाड़ियाँ आके मुझको परेशान कर रही है। और नगर निगम की जो गाड़ी आती है बोलते आप तो सही हो, यही व्यक्ति गलत है। तो बोलते भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हमको ऊपर से कुछ नेताओं के फ़ोन आते हैं और हमको यहाँ आना पड़ता। ये सब होते होते फिर मैं कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई में मैंने आवेदन लगाया, जिसकी मेरे द्वारा बोला गया कि ये 2 व्यक्ति बोलते हमने ये दुकान खरीद ली। इसकी शिकायत मैंने नगर निगम अपने कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई में जाके बोली गई तो उनने वो शिकायत को राजेंद्र नगर थाने में उसको पोस्ट कर दिया। इसके बाद में राजेंद्र नगर थाने के एसआई चौहान साहब द्वारा जांच की गई तो उनसे मैंने संपर्क किया कि आज कार्रवाई करते हैं, कल करते हैं। जबकि मेरा 6 महीने पहले राजेंद्र नगर थाने में आवेदन दिया हुआ था और एक दिन साहिल यादवानी आया और मुझको आके दुकान बंद करने का दबाव बनाने लगा और उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें करी गई। तो मैंने थाने में एसआई साहब से संपर्क किया गया। एसआई साहब द्वारा बोला गया कि ठीक है मैं कर रहा हूँ कार्रवाई, कहीं बिजी हूँ। फिर शाम के फिर एसआई साहब का फ़ोन आया कि आप थाने आ जाओ। मैं थाने गया तो मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ वहाँ और मुझको थाने में बिठवा दिया गया। थाने में बिठवाने के बाद में मुझके ऊपर जाने कौन सी कार्रवाई करके मुझको बंद कर दिया गया। इसके बाद में मुझको रात भर लॉकअप में रखा गया और मुझको मालूम ही नहीं कि क्या हुआ। इसके बाद में मेरे को हथकड़ी में ले जाया गया, मेरे कपड़े उतारवाया गया, चड्डी बनियान उतारवाई गई, बनियान चड्डी में रखा गया और मुझको मानसिक प्रताड़ित किया गया। मुझको आज तक दिनांक तक मुझको यही नहीं मालूम कि ये मेरे ऊपर काय का इनने क्या केस बनाया।
और ये एरिया रेसिडेंसी में पास है और ये कमर्शियल यूज कर रहा है। इसकी शिकायतें मैंने विभिन्न विभागों में मेरे द्वारा की गई हैं, लेकिन आज दिनांक तक इन लोगों को राजनीतिक नेताओं का हाथ है जो उनके कहने के अनुसार वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जबकि नगर निगम में अपने रहवासी संघ द्वारा भी ये तोड़ने का सब लोगों की आदेश उनके द्वारा बोला गया है, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी दुकान के बोर्ड भी फाड़ दिए गए, मुझको सब तरीके से परेशान करके आज मुझको आत्महत्या करने पे इन्हें मजबूर कर दिया गया है। आगे आप प्रशासन से किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि मुझको न्याय दिलाया जाए और जो व्यक्ति मेरे संग में गलत कर रहे हैं, जो ये भूमाफिया लोग हैं, सिर्फ पैसे के दम पे ही सब खेल करना चाहते हैं और मेरी ये दुकान बंद करके पूरे बाज़ार में जो फैला दिया इनने, ये दुकान बिक रही है और ख़रीदने के लिए दबाव बना रहा है। आपका नाम? मेरा नाम भास्कर गजाले, निवासी 169 धनवंतरी नगर।